रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। सही बोले मोदी जी। चिराग पासवान में कोई गुरूर तो नहीं, लेकिन अगर आज चिराग पासवान राजनीति में इस कदर लेवल पे है तो उसके पिताजी का ही देन है। उनके पिताजी रामविलास पासवान जी का ही देन है जो चिराग पासवान आज राजनीति में इतने ज्यादा कद पे है, वरना चिराग पासवान राजनीति में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। इतने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। मोदी जी, आपका वोट मांगने का तरीका भी गजब है। आप लोगों को किस तरह से सम्मोहन में, खुद को सम्मोहन में डाल लेते हैं कि पता ही नहीं चलता। विपक्ष इसी से परेशान है कि किस तरह से मोदी लोगों को अपने सम्मोहन में डालकर और विजयी हो जाते हैं। आपने वोट मांगने की बात की और वोट मांगने का तरीका पूरा बिहार और पूरा देश जब देखा, हक्का बक्का रहे। वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। अब चिराग पासवान के पिताजी को आत्मा की तब शांति मिलेगी जब चिराग पासवान हाजीपुर से रामविलास पासवान जितने वोट से जीते थे उससे कई गुना वोट से चिराग पासवान जीते। वाह मोदी जी वाह, आप जिस तरह से वोट मांगते हैं और लोगों को सम्मोहन में डालते हैं, गजब है। आपको सैल्यूट किया जाता है कि आप जब मंच पे चढ़ते हैं, आपके भाषण देने का तरीका, लोगों का दिल जीत लेते हैं आप। लेकिन क्या आपने सोचा मोदी जी, क्या हाजीपुर की जनता इस बार चिराग पासवान को चुनेगी? नहीं, हाजीपुर की जनता की, बिहार की जनता इस बार बीजेपी को बाइकआउट कर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने महंगाई को इस कदर लाया है कि आज सबके कमर टूट चुके हैं। मेरे पिता का नाम हाजीपुर की महान जनता की वजह से देश में, दुनिया में जाना जाता था। सुनिए हाजीपुर की जनता, अगर आप चिराग पासवान को वोट नहीं देते हैं तो उनके पिता रामविलास पासवान को इतने सालों की मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये हमारे प्रिय मोदी जी कह रहे हैं, ये महान ज्ञानी कह रहे हैं कि जब तक आप चिराग पासवान को लाखों वोटों से नहीं जिताएंगे तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब आप बताइए क्या चिराग पासवान, उनकी माता जी भी मंच पर बैठी हुई है, वो सिर्फ सर झुकाती है और मोदी जी का अभिवादन करती है। लेकिन वहाँ की जनता ये सोच चुके हैं इस बार बीजेपी मुक्त बिहार चाहिए, ना कि भाजपा को इस बार फिर से बिहार में मौका दिया जाए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वो तो जीतने वाला ही है। क्या पूरा देश में ईवीएम का खेल खेला जाएगा? तो सुनिए ना सर, हमारे देश में तानाशाही सरकार है। वो तानाशाही सरकार जो खुद को इस बार, जहाँ पे उनकी कभी सत्ता नहीं आई है, इस बार वो वहाँ पे सत्ता ला देगी। ये ईवीएम का खेल खेलकर इस बार जहाँ पे बीजेपी की कभी सत्ता, एनडीए की कभी सत्ता तक नहीं आई, वहाँ उनको 10,000 वोट तक नहीं है, लेकिन इस बार उनको सत्ता मिलेगा। ईवीएम का खेल गजब खेला जाएगा।